हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज द साइंस not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस है, साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको मिलाकर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कुछ नया बनाया जाता है, जिसमें एक नहीं बल्कि 100 ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिलाया जाता है, जिससे इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारी अनगिनत वैरायटी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं उन सबसे मिलकर। Science can be viewed as a continuing human effort to systemize knowledge of a describing and understanding nature। कि साइंस क्या है? साइंस ये है कि जिससे हम ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स करके मतलब कि कुछ कोशिश करते हैं, जैसे वो सिस्टमेटिक नॉलेज देते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में समझाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कुछ बनाते हैं कुछ चीज़ों को और उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये साइंस में हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन देम इन द डेली लाइफ। हमने पिछले कई क्लासेस में ये पढ़ा है कि सब्सटेंसेस जो है वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम डेली लाइफ में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि कर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, कि दूध से दही कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन जूस ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड rusting of iron are some of the examples of change which we come across many times। जैसे कि हमने साथ में देखा है कि शुगर कैन जूस से कैसे विनेगर बनता है, या जो जंग लग जाती है लोहे पर तो वह कैसे होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये किस तरीके से होता है। तो इस तरीके के हम चेंजेस को देखते हैं। इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हमें साइंस में मिलते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। साइंस जो है वो बहुत सारे सब डिवाइडेंट में उनको डिवाइड कर रखा है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। The branch of science that studied the preparation, properties, structure and reactions of material substances is called chemistry। Chemistry वैसे किसे कहते हैं कि वो एक साइंस की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनसे क्या क्या रिएक्शंस होते हैं मटेरियल से मिलकर। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री as we understand it today is not very old discipline। केमिस्ट्री जो है जैसे आज हम पढ़ते हैं ये कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। केमिस्ट्री was not studied for its own sake, rather it came up as a result of search for two interesting things। ये केमिस्ट्री जो है उसको किस लिए पढ़ा जाता है कि जिसमें सर्चेस की जाती हैं बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें हमें दो इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती है। फिलोसोफर्स स्टोन पारस विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। ये फिलोसोफर्स स्टोन जिसको पारस कहते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मेटल्स में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आयरन, कॉपर या गोल्ड में। देन आता है सेकंड हमारा elixir of life which would grant immortality। People in ancient India already have the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science। They applied that knowledge in the various work of life। Chemistry developed mainly in the form of alchemy and
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE कि 1300 से 1600 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसे डेवलप किया गया था। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप। मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो 18th सेंचुरी में यूरोप में इसे बनाया गया था। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ alchemical traditions which were introduced in Europe by the Arabs। मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो 18th सेंचुरी यूरोप में बनाई गई थी, जिसमें कुछ ही सेंचुरीज हुई हैं अभी तक। ये वैसे तो पूरा टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो हमें यदि हम इसका पूरा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं तो हमें आगे ये काम आ सकता है कि हमें इसकी थ्योरी पता होना चाहिए। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन had their own alchemical traditions. This included much knowledge of chemical processes and techniques। और अदर कल्चर्स क्या थे चाइनीज और इंडियंस में कि वो alchemistry ट्रेडिशंस थे, जिसके अंदर उन्हें केमिकल प्रोसेस और उनकी टेक्निक्स का नॉलेज दिया जाता था। इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। एंशियंट इंडिया जहाँ पे केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन शास्त्र, जिसे आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम स्कूल्स में भी इसे केमिस्ट्री को जो है वो रसायन शास्त्र ही कहा जाता है। रसायन क्रिया और रस विद्या, इसको रस क्रिया या रस विद्या भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स मेटलर्जी, मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा। जिसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? मेटलर्जी, मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चर करते हैं कॉस्मेटिक्स का, ग्लास, डाइज ये सब बनाते हैं। सिस्टमैटिक एग्जीबिशंस एट मोहनजोदारो इन सिंध and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India very old। जबकि हरप्पा सिंध जो मोहनजोदारो में है, साथ में जो हरप्पा पंजाब में है, ये पहले ही इसका डेवलपमेंट स्टोरी बता चुके हैं केमिस्ट्री की, जो कि आज से बहुत साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शोज दैट बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क कि जो ईंटें होती हैं ब्रिक्स, उनको किस तरीके से बेक किया जाता है, सेका जाता है और फिर उसे कंस्ट्रक्शन वर्क में लिया जाता है। इट शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। जहाँ पे पोट्रीज होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी ये भी बहुत पुराना है। इन विच materials were mixed, molded and subjected to heat by using fire to achieve desirable qualities। कि जिसके अंदर मटेरियल्स जो हैं उन्हें मोल्ड किया जाता है, जिसमें हीट और फायर का उपयोग किया जाता है। Remains of glazed pottery have been found in Mohenjo-daro। Gypsum elements has been used in the construction work। जिप्सम सीमेंट जो है वो यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3 कि जिसके अंदर लाइम होता है, सैंड होता है और ट्रेसेस होता है CaCO2 का। हरप्पन्स मेड फेंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। हरप्पन्स जो है वो ग्लास का यूज करके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। दे मेल्टेड एंड फॉग्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल। वो लोग मेल्ट करके बहुत सारी वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं मेटल से, जैसे कि लीड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर भी यूज करते हैं। दे इम्प्रूव्ड द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक। वो लोग टीन और आर्सेनिक का यूज करते हैं। नंबर ऑफ ग्लासेस ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया कि बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं मस्की, जो कि साउथ इंडिया में है वहाँ पर। हस्तिनापुर एंड टैक्सिला इन नॉर्थ इंडिया
यहाँ पर भी बनाया जाता है। ग्लास एंड ग्लेजेस वर colored by addition of coloring agents like metal oxides। ग्लास और ग्लेजेस को कलर किया जाता है जिसमें कलरिंग एजेंट्स जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स का उपयोग किया जाता है। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया dates back to the beginning of Chalcolithic cultures in the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट्स में इसका उपयोग करते हैं। There are some archaeological evidence to support the view that technological for extraction of copper and iron were developed indigenously। According to Rigveda, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during 1000 to 400 BCE। The golden gloss of the black polished ware of northern India could not be replicated and is still a chemical mystery। These wares indicate the mystery within the kiln temperatures could be controlled। Cornelius and अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से सॉल्ट का फॉर्म होता है, कि सी से कैसे सॉल्ट को बनाया जाता है। A vast number of statements and material described in the ancient Vedic literature can be shown to agree with modern scientific finding। Copper utensils, iron, gold, silver ornaments and terracotta discs and painted grey pottery have been found in many archaeological sites in the North India। कि नॉर्थ इंडिया में ये सब बताया गया है कि किस तरीके से मटेरियल्स को यूज करके और उनसे साइंटिफिक चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, टेरिकॉट डिस्क बनाई जाती है, पेंटिंग, ग्रे पोट्री। सुश्रुता संहिता एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कलाइड्स। ये सुश्रुता संहिता ने इम्पोर्टेंस बताया है अल्कलाइंस का। द चक्र Samhita mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid and oxides of copper, tin and zinc। और चक्र संहिता ने मेंशन किया है कि एंशियंट इंडिया को कि कैसे प्रिपेयर की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स, कॉपर, टीन और जिंक को। द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन। और साथ में सल्फेट्स, कॉपर, जिंक, आयरन, कार्बोनेट्स, लीड और आयरन के किस तरीके से फॉर्म होते हैं। रेसोपेनिदास डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। कि गन पाउडर मिक्सचर किस तरीके से बनाया जाता है उसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क। तमिल टेक्स्ट में ये डिस्क्राइब किया गया है कि फायरवर्क का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और उसका कैसे यूजिंग सल्फर, चारकोल, सॉल्ट, पेपर, जिसे पोटेशियम कहते हैं, सॉल्ट, पेटर दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, जैसे मर्क्यूरी, कैम्फर एक्सेट्रा की इसको कैसे यूज कर सकते हैं। नागार्जुन वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। ही वॉज अ रिप्यूटेड केमिस्ट एंड एल्कलिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। नागार्जुन जो थे वो एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे और साथ में एक रेप्यूटेड केमिस्ट भी थे और एल्केमिस्ट थे, जो मेटलर्जिस्ट भी थे। हिज वर्क रसायन कर डील्स विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्क्यूरी कंपाउंड्स। कि वो वर्क करते थे कि रसायन कर के साथ में कि किस तरीके से मर्क्यूरी कंपाउंड्स को फॉर्म किया जाता है। ही हैज ऑल्सो डिस्कस्ड द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड कॉपर। वो इसके साथ में ये भी डिस्कस करते थे कि एक्सट्रैक्शन मेथड्स जो है वो मेटल्स की जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर इनके बारे में भी डिस्कस करते थे। अ बुक रसरवन appeared around 800 CE. It discussed the use of various furnaces, ovens and crucibles
फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इनके बारे में उन्होंने कि किस तरीके से इनका डिफरेंट पर्पस है कि अलग अलग चीज़ों के लिए इसको यूज़ कैसे किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स द मेंशंस बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय द फ्लेम कलर, कि मेटल्स को जो है उनके फ्लेम के कलर से आइडेंटिफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। चक्रपाणी डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड्स। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप also goes to him. He used mustard oil and some alkalis are ingredients to making soap. Indians began making soap in the 18th century CE. Oil of Arenda and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap. कि चक्रपाणी जो थे उन्होंने मर्क्यूरी सल्फाइड को डिस्कवर किया था और साथ में उन्होंने सोप बनाया था जिसके अंदर उन्होंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसका उपयोग किया। साथ में उन्होंने अरंडे का ऑयल और साथ में महुए के सीड्स, जो महुआ के प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स होते हैं, महुआ जिसे कहते हैं, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको मिलाकर उन्होंने सोप का फॉर्म किया कि किस तरीके से सोप को बनाया जाता है। द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस टेस्टिफाई टू हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन द एंशियंट साइंस। Vermeer in the Brihat Samhita is a sort of encyclopedia which were composed in the 6th century CE. It informs about the preparation of glutinous material to applied on the walls and roofs of houses and temples. कि अजंता और एलोरा में जो पेंटिंग्स बनी हैं उसके अंदर किस तरीके का जो ग्लू वगैरह यूज किया गया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूनियस मटेरियल टू अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड द रूफ्स ऑफ द हाउसेस एंड टेम्पल्स, कि हाउसेज और टेम्पल्स में किस तरीके का जो ग्लूनियस मटेरियल है जिसको अप्लाई किया गया है दीवारों पे, रूफ्स पे, घरों के और टेम्पल्स के। इट वॉज प्रिपेयर्ड एंटायरली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स एंड barks which were concentrated by boiling and then treated with the various resins. It will be interesting to test such materials scientifically and assess them for use. कि plants, fruit, seeds और barks इन सबको यूज़ किया और यूज़ करके और फिर इनको किस तरीके से उन्होंने उन मटेरियल्स को रेडी किया है कि उन्हें बॉईल करके ताकि वो ग्लू के फॉर्म में बन सके। A number of classical texts like Atharvaveda mention some dyes, stuff. The material used were turmeric, madder, sunflower or piment, cochineal and lac. Some other substances having tinting property were Kampilksiyaka and Patanga and Jatuka. कुछ क्लासिकल चीज़ें थी जैसे कि अथर्ववेद में मेंशन किया है कि जिनसे डाई स्टफ, ऐसे मटेरियल्स को में क्या यूज़ किया है, टर्मरिक यानी कि हल्दी, मैडर, सनफ्लावर और पिट, कॉनिकल एंड लाक, इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया गया है। वर्मीहिर्स ब्रिथम संहिता गिव्स reference to perfume and cosmetic recipes for hair dyeing were made from plants like indigo and minerals like iron, power, black iron or steel. An acidic extract of sour rice gruel. Ganthai Kuli describes a recipe for making scents, mouth perfumes, bath powders एंड इंसेंस एंड टैल्कम पाउडर, की वर्मी की ब्रेस्ट जो संहिता थे उन्होंने परफ्यूम, कॉस्मेटिक चीज़ें, साथ में उन्होंने माउथ फ्रेशनर जो होते हैं, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर और टैल्कम पाउडर, इन सबको का इन्वेंट किया था। पेपर वॉज known to India in the 17th century as account of Chinese traveler. Eye testing describes excavation at textile indicates that ink was used in India from the 4th century. Colors of ink were made from chalk, red lead and minimum. पेपर जो है
उसको इंडिया में 17th सेंचुरी में जाने लगा था कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। बाद में उन्होंने कलर इंक यूज की, चॉक यूज किया और रेड लीड मिनिमम यूज करके इसको तैयार किया था। इट सीम्स दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज वेल नोन टू इंडियंस। वेदास एंड कौटिल्यस अर्थशास्त्र mention about many types of liquors. Charaka Samhita also mention ingredients such as barks of plants, stems, flowers, leaves, woods, cereals, fruits and sugarcane for making aswas. फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इंडिया में बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, जिसमें वेदास और कौटिल्यस और अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकर्स जो हैं वो, और चरक संहिता जिन्होंने मेंशन किया है इंग्रेडिएंट्स की, प्लांट्स के बार्क, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, वुड्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, शुगर कैन, इन सबको मिलाकर उन्होंने उसे प्रिपेयर किया था। द कंसेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ indivisible building blocks appeared in India a few centuries BC as a part of physiological and speculation. Acharya Kanda, born in 600 BC, originally known by the name Kashyap, was the first promoter of the atomic theory. He formulated the theory of very small indivisible particles, which named Paramanu, comparable to atoms. He authored the text Vaiseshika Sutra. According to them, all substances are aggregated from the smaller units called atoms. कि छोटी यूनिट्स जो होती हैं उन्हें एटम्स कहते हैं, सब्सटेंसेस की छोटी यूनिट्स को, जिसे परमाणु कहते हैं। Which are eternal, indestructible, spherical and suprapensible and in the motion in the original state. He explained that this individual entity cannot be sensed through any human organ. Kanda added that there was a variety of atoms. There are different classes of substances. He said this Parmanu could form pairs of triplets. Among other combinations, unseen processes caused interaction between them. He capsulated this theory around 2500 years before John Dalton. कि उन्होंने 2500 years पहले ही इसका बता दिया था एटम्स के बारे में कि एटम्स कैसे होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं। चक्र संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। इट डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। कि चक्र संहिता जो है आयुर्वेद एपिक है इंडिया की, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि डिसीजेस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन of particle sizes of metals in the clarity discussion in चक्र संहिता। मेटल के साइजेस के बारे में कि वो किस तरीके से रिडक्शन होता है पार्टिकल्स का क्लियरली डिस्कस किया हुआ है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइजेस इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। कि रिडक्शंस का जब एक्सट्रीम रिडक्शन हो जाता है पार्टिकल्स के साइज का तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि बहुत छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो चक्र संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्म ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अलाइनमेंट। जो भस्म बचती है मेटल्स की, भस्म यानी कि राख जो बच जाती है जलने के बाद पूरी, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ बीमारियों के लिए। Nowadays it had been proved that भस्म have नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स, और ये प्रूव भी हो गया है आज के समय में कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं उस भस्म में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एल्केमी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री reached a steady state, but it too declined due to the introduction and practice of Western medicinal system in the 20th century. During this period of stagnation, pharmaceutical industries based on Ayurvedic continued to exist, but it too declined gradually. It took about 100 to 150 years from India to learn and adopt new techniques. During this time, foreign products poured in. As a result, indigenous
traditional techniques gradually declined, modern science appeared in India since seen in the latter part of the 19th century. By the mid-19th century, European scientists started coming to India and modern chemistry started growing. जब तक इंडिया में ये सारी चीज़ें पता चली, जब तक ये लोग शुरू करते और फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो आयुर्वेद के ऊपर जो बेस्ड हैं, आयुर्वेदा बेस्ड इंडस्ट्रीज जो बनाई गई हैं उसमें तो ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन 100 to 150 ईयर्स पहले ही इंडिया ने इन सब चीज़ों को और इन टेक्निक्स को सीख लिया था। तब तक यूरोपियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया था और वो ग्रो भी होने लग गए। From the above discussion, you have learned that the chemistry deals with the composition, structure, properties, and interaction of matter and is of much use of human beings in daily life. These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter that are atoms and molecules. That is why chemistry is also called the science of atoms and molecules. अब आपने ऊपर के डिस्कशन में पूरे में थियोरेटिकल पोर्शन में ये समझा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो बेस्ड है पूरे मैटर्स पे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे, इसलिए इसे साइंस ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कैन वी सी वेट एंड prove that entities, atoms and molecularly it is possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and the number of these particles. We will get the answer of some questions in until we will further describe how physical properties of matter can be quantitative and described under numerical values with suitable units. ऐसे अब आप इसके आगे कंटिन्यू में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का आप वेट भी कर सकते हो और किस तरीके से आप इससे पूरा इसकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज और सब कुछ निकाल सकते हो। इसकी प्रोसेस हम अगले उसमें पढ़ेंगे।